तो नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होने वाला है। ठीक है, ये जो डिफरेंस जो हम करने वाले हैं आज, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दूं बच्चे, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना ली है जो कि आपकी लॉ से रिलेटेड जितने भी डिफरेंसेस है ना वो मैंने वहां डाले हुए, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में से बनते हैं मैक्सिमम। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाकर के क्या है, सारे लॉ के जितने भी डिफरेंसेस की जो वीडियोस हैं उनको आप कर सकते हो। ठीक है, जिससे क्या है अच्छे नंबर जो आने के जो है चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर। अब पहले बात करते हैं डेफिनेशन, क्योंकि देखो मैंने तकरीबन 3 और 3 6 एक साथ 7 पॉइंट मैंने लिखे हैं, जिससे काफी अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि एग्जीक्यूटेड क्या और एग्जीक्यूटरी क्या है। मेनली तो एक ही बात रिपीट होने वाली है, अगर देखोगे आप ध्यान से। तो डेफिनेशन की पहले बात कर लेते हैं। इसने बोला एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन दैट हैज बीन कंप्लीटली परफॉर्म्ड। इसने बोला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, देखो ईडी लग रहा है, पास्ट टेंस में जा चुका है, इसका मतलब ये ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। तो उसने बोला एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन दैट हैज बीन कंप्लीटली परफॉर्म्ड एंड नथिंग रिमेन्स टू बी डन, यानी कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है जो कि करना बाकी है बाय आइदर पार्टी, किसी भी पार्टी के द्वारा कुछ भी करना नहीं रह गया। इसका मतलब दोनों पार्टी ने अपना जो है परफॉर्मेंस को पूरा कर लिया है, दोनों पार्टी ने। क्लियर। तो उसने बोला एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन दैट हैज बीन कंप्लीटली परफॉर्म, जो कि पूरी तरह से परफॉर्म हो चुका है, एंड नथिंग रिमेन्स टू बी डन, यानी कुछ भी नहीं रह गया है बाय आइदर पार्टी, किसी भी एक पार्टी के हैंड पे कोई भी काम पेंडिंग नहीं रह गया। जबकि एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन और मोर पार्टीज, यहां पे लिखा हुआ है एक या एक से ज्यादा पार्टी, हैव नॉट येट फुलफिल्ड, यानी अभी फुलफिल नहीं करी है देयर ऑब्लिगेशन, यानी जो उनकी जिम्मे थी, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने अभी परफॉर्म नहीं किया है। तो अब इसने लिखा है एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन, यानी एक ने नहीं किया या फिर सभी ने, यानी और मोर पार्टीज हैव नॉट येट फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशंस एंड देयर आर रिमेनिंग एक्शन, यानी रिमेनिंग एक्शंस है, रिमेनिंग परफॉर्मेंस है जो कि टू बी कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट करना बाकी है। तो डेफिनेशन को ध्यान से समझोगे तो अगले कुछ पॉइंट्स ऐसे कवर हो जाएंगे सारे सारे। तो उसने बोला एग्जीक्यूटेड, क्या बोला एग्जीक्यूटेड में, बोला कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट हैज बीन कंप्लीटली परफॉर्म, जो पूरी तरह से परफॉर्म हो चुका है, और नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय अदर पार्टी, और कुछ भी रिमेनिंग नहीं रह गया किसी भी पार्टी के हैंड पे। जबकि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया मैंने आपको कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वन और मोर पार्टीज हैव नॉट येट फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन एंड देयर आर रिमेनिंग एक्शन, यानी कुछ रिमेनिंग एक्शंस रह गए हैं, परफॉर्मेंस रह गई है टू बी कंप्लीट, इसको कंप्लीट करना बाकी है। यानी ये फ्यूचर से रिलेटेड है, ये पास्ट से रिलेटेड है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है और ये वाला पास्ट से रिलेटेड है ना। आगे परफॉर्मेंस की बात करें तो जितनी भी ड्यूटीज थी, जितने भी ऑब्लिगेशंस थे, तो ऑल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड, वो परफॉर्म्ड हो चुका है एज आउटलाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें थी वो परफॉर्म हो चुकी है। इसने लिखा देयर आर आउटस्टैंडिंग ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन, यानी यहां पे भी आउटस्टैंडिंग यानी परफॉर्म करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इसका मतलब पेंडिंग है। तो देयर आर आउटस्टैंडिंग ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन टू बी फुलफिल्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद स्टेटस की बात करें हम, तो वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो इट इज कंसिडर्ड कंप्लीट, तो उसको कंप्लीट कंसिडर कर लिया जाता है। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड इट इज कंसिडर्ड कंप्लीटेड। क्लियर। एंड बोथ पार्टीज, यानी दोनों पार्टी जो है have typically received the benefits outlined in the agreement, और दोनों पार्टी को जो है जो एग्रीमेंट में जो बातें लिखी गई थी उनका बेनिफिट मिल चुका है। तो टिपिकली रिसीव्ड द बेनिफिट्स, ठीक है ना, वो बेनिफिट मिल गए जो कि कहां पे आउटलाइंड है इन द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में जो बातें लिखी है वो उसका बेनिफिट इनको रिसीव हो चुका है, मतलब वो बातें कंप्लीट हो चुकी है। जबकि पहली तरफ क्या लिखा हुआ है, पहली तरफ लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, यानी अभी भी चल रहा है, ऑफ बीइंग कैरिड आउट एंड ऑब्लिगेशन आर येट टू बी फुली परफॉर्म, यानी फुली परफॉर्म करना बाकी है बाय वन, या फिर एक के द्वारा या फिर दोनों पार्टी के द्वारा। आगे चलते हैं। लीगल स्टेटस की बात करें तो लीगली बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल होता है, लीगली बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल होता है। जब ये भी लीगली बाइंडिंग है बट टेंड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना गया, कठिन और जटिल माना गया थोड़ा सा, तो इस टाइप की बातें बोलते हैं। ठीक है, तो मैं 4 पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए कि ये कंटेंट है क्या। 4 में रिपीट कर रहा हूं, देन फिर आगे के 3 में बाद में रिपीट करूंगा, पढ़ के फिर रिपीट करूंगा। क्लियर। तो
एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दैट हैज बीन कंप्लीटली परफॉर्म, जो कि कंप्लीटली परफॉर्म हो चुका है एंड नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय अदर पार्टी, यानी किसी भी पार्टी के हैंड पे कुछ भी पेंडिंग नहीं रह गया। प्लीज सुन लो, आगे मत बढ़ाना वीडियो को, सुन लो, रिपीट हो रहा है तो सुन लेना चाहिए। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इन विच वन और मोर पार्टीज हैव नॉट येट फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन, यानी एक या फिर एक से ज्यादा पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की है एंड देयर आर रिमेनिंग एक्शंस और परफॉर्मेंसेज टू बी कंप्लीटेड, और कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ऐसे परफॉर्मेंस है बचे हुए हैं जो कि अभी कंप्लीट करना बाकी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो जितनी भी ड्यूटीज थी, जितने भी ऑब्लिगेशंस थे, वो सारे परफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बातें बोली गई थी सब परफॉर्म हो गई, जबकि यहाँ पे क्या आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा स्टेटस की बात करें तो वंस द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड, यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो इट इज कंसिडर्ड कंप्लीट, तो उसे कंप्लीट मान लिया जाता है एंड बोथ पार्टीज हैव टिपिकली रिसीव्ड, दोनों पार्टी क्या है टिपिकली रिसीव कर लेते हैं बेनिफिट्स, वो बेनिफिट जो कि आउटलाइन थे किसमें एग्रीमेंट में, जबकि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी स्टिल इन प्रोग्रेस है इस वाले में ऑफ बीइंग कैरिड आउट एंड ऑब्लिगेशन आर येट टू बी फुलफिल्ड, और ऑब्लिगेशन भी क्या है अभी फुलफिल करना या परफॉर्म करना, फुली परफॉर्म करना बाकी है बाय वन और बोथ पार्टीज के द्वारा, ठीक है ना। लीगल स्टेटस लीगली बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल है, ये लीगली बाइंडिंग बट टेंड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स माना गया है, ठीक है ना। रिस्क की अगर हम बात करें तो लोअर रिस्क, यहां पे रिस्क क्या है कम है, तो लोअर रिस्क, ठीक है, एज कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंप्लीट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है तो रिस्क यहां पे लोअर है, जबकि रिस्क यहां पे क्या है ग्रेटर है, एज द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट येट बीन फुली परफॉर्म, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से परफॉर्म नहीं हुआ है तो यहां पे रिस्क ज्यादा है, यहां पे रिस्क कम है। क्लियर। राइट एंड रेमेडीज की अगर हम बात करें तो ऑल राइट एंड रेमेडीज जो है वो फुलफिल हो चुकी है, ऑल राइट्स एंड रेमेडीज क्या हो चुकी है फुलफिल हो चुकी है, बट इसने बोला जो देयर में भी स्टिल भी आउटस्टैंडिंग, यानी अभी भी जो राइट्स एंड जो रेमेडीज है वो आउटस्टैंडिंग है फॉर पार्टीज इफ ऑब्लिगेशंस आर नॉट मेट, अगर ऑब्लिगेशन मेट नहीं हुआ है तो उसका मतलब यहाँ पे क्या अभी भी क्या स्टिल है राइट एंड रेमेडीज, ठीक है ना। उसके बाद एग्जांपल की बात करते हैं, बट एग्जांपल से पहले ये दो पॉइंट आपको रिपीट कर देता हूं मैं, जिसमें पहला पॉइंट था रिस्क। रिस्क में मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि पहले वाले में आपका लोअर रिस्क होता है, बेटा क्या होता है लोअर रिस्क होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, जबकि इसमें रिस्क ग्रेटर होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर है। उसके बाद राइट एंड रेमेडी पर बताया जितने भी राइट एंड रेमेडीज थे सारे फुलफिल हो चुके हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है इसमें अभी वो आउटस्टैंडिंग है, राइट्स एंड रेमेडीज जो है वो आउटस्टैंडिंग है क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। द पार्टीज इफ लिखा ना फॉर पार्टीज इफ ऑब्लिगेशन आर नॉट मेट, अगर ऑब्लिगेशन मेट ही नहीं हुई है तो फिर अभी तक आउटस्टैंडिंग है बेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल व्हेन अ बुक सेलर, यानी जो बुक बेचने वाला होता है, बुक सेलर बीच में डैश आया, बुक सेलर सेल्स अ बुक, यानी बुक को बेचता है कैश पेमेंट में। मान लो मैं बुक सेलर हूं, मैंने बुक बेची आपको कैश में, ठीक है ना, तो इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? बिकॉज बोथ द पार्टी हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों पार्टी ने वो सब कर लिया जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए था। देखो मैंने बुक दे दी आपको, आपने उसके बदले मुझे पैसे दे दिए क्योंकि कैश पेमेंट है, तो भाई मैंने बुक दी आपने कैश पेमेंट दे दी, तो उसको क्या बोल दिया गया है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। बिकॉज बोथ द पार्टी, यानी हम दोनों पार्टीज ने हैव डन वो सब कर लिया है व्हाट दे वर टू डू, जो कि हमें करना था, ठीक है ना, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो करना था वो हमने कर लिया। मैंने बुक दी, आपने पैसा दिया, खत्म, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी, यानी मैं मान लो मैं ए हूं आप बी हो, मैंने बोला कि मैं अपनी कार, ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी, मैं आपको अपनी कार बेचूंगा 2 लाख रुपए में, बट आफ्टर 2 मंथ्स, यहां पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 2 मंथ्स लिखा हुआ है। और मैंने यही बताया था ये फ्यूचर वाला होता है, एग्जीक्यूटिव फ्यूचर में परफॉर्म होता है, और ये वाला जो है ये पास्ट वाला होता है। क्या होता है? पास्ट वाला। तो ये 2 मंथ के बाद बोला है। बी इज टू पे, और बी को पेमेंट करनी होगी फॉर द कार ऑन डिलीवरी, और बी को क्या है डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट करनी होगी। तो दोनों पार्टी क्या फ्यूचर में परफॉर्म करने वाली है इस वाले में। तो इट इज एन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे क्योंकि इट इज येट टू बी कैरिड आउट, क्योंकि अभी भी ये कैरिड आउट करना बाकी है। तो एग्जीक्यूटिव में याद रखना एक चीज को कि एक पार्टी या फिर दोनों पार्टी का जो काम अभी पेंडिंग है, मतलब कुछ ना कुछ पेंडिंग होता है, या तो दोनों का पेंडिंग, जैसे मैं दोनों अभी डिलीवरी जब कब देगा 2 महीने बाद देगा, तो एक पार्टी के ए जो बंदा है उसके हैंड पे भी क्या है पेंडिंग चल रहा है, और बी भी पेमेंट कब देगा? जब डिलीवरी हो जाएगी, तो बी की भी पेमेंट पेंडिंग है, तो दोनों पेंडिंग है तो फ्यूचर वाला हो गया। अगर एक की भी पेंडिंग होती तो भी फ्यूचर का होता है क्योंकि 1 और मोर लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दोनों ने ही परफॉर्म कर ली, किसी के हाथ में कोई पेंडिंग काम नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये छोटा सा डिफरेंस था एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैंने जैसे बताया आपको कि आप प्लीज जाकर के पीछे जो है प्लेलिस्ट जो बना रखी है मैंने, उसमें जाइए, उसमें बाकी सारे डिफरेंसेस डले हुए हैं, उन सभी डिफरेंस को कर लो। अगर आप वो डिफरेंस कर लेते हो तो मैक्सिमम आपका लॉ के जो क्वेश्चन है ना पेपरों के तो कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।